प्रधानमंत्री पर काफ़ी तीखा निशाना किया। लेकिन बिहार का बजट घास का पिटारा अब बगल में ढिढोरा जैसा रहा। बिहार के चर्चा बार बार जरूर किया गया, लेकिन बिहार को सीधे ठगा गया है। जबकि 100 करोड़ बड़े लोग का तो घर बनता है। अगर हम अडानी जी के घर, अंबानी जी के घर देखें तो 400 करोड़ रुपया का घर है। नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ घोषणा होता है, धरातल पे वो कहीं नहीं उतरता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे बजट को लेकर। राजेश राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे काफ़ी इन्होंने तीखा निशाना करते हुए हमला किया। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानते हैं। राजेश जी, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें 100 करोड़ बजट को लेकर के, पटना डाक बंगला पे आईटी पार्क, आईटी टावर को लेकर, कृषि को क्षेत्र को लेकर, वहीं पर फूड प्लानिंग को लेकर आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने प्रधानमंत्री पर काफ़ी तीखा निशाना किया। क्या है पूरा मामला, हम जानना चाहते हैं। देखिए, जिस दिन बजट पेश हो रहा था उस दिन बड़ी चर्चा बिहार की बार बार हो रही थी और लगा कि बिहार को इतना कुछ मिला है जो बिहार धन धन हो जाएगा। लेकिन बिहार का बजट घास का पिटारा अब बगल में ढिढोरा जैसा रहा। इसलिए रहा कि 2024-25 के बजट आप देखेंगे तो बिहार की जो राशि आवंटित की गई थी 59,900 करोड़ रुपया, जी बिल्कुल, और 2025-26 के बजट में कितना बढ़ाया गया है, मात्र 100 करोड़ रुपया, यानी कि 60,000 करोड़ रुपया। तब जबकि 11 रेल परियोजना इसी में है और उस 11 रेल परियोजना के लिए 1100 करोड़ रुपया दे दिया गया है। यानी कि 2024-25 के बजट से इसमें 1,000 करोड़ रुपया घटा ही दिया गया। तब जबकि चुनावी हाल है, बिहार के चर्चा बार बार जरूर किया गया, लेकिन बिहार को सीधे ठगा गया है। भाजपा को ये जवाब देना चाहिए कि 2024-25 के बनिस्पत मात्र 100 करोड़ रुपया क्यों बढ़ा है, जबकि 100 करोड़ बड़े लोग का तो घर बनता है। अगर हम अडानी जी के घर, अंबानी जी के घर देखें तो 400 करोड़ रुपया का घर है। कृषि को क्षेत्र। दूसरा, जब हम कृषि पे जाते हैं तो मखाना बोर्ड की आप बात किए हैं, जिसमें 25 लाख किसानों को आपने आका है। लेकिन अब मखाना बोर्ड की बात करते हैं तो बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं करते आप? बगल में केला यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे बिहार में पहुँचता और उससे कम 5 से 10 लाख किसान लाभान्वित होते। आप लीची बोर्ड की क्यों नहीं बात किए? उसका गठन क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें भी नॉर्थ बिहार के अधिकांश किसान उसमें आ जाते। तो दूसरी ओर आप चले जाइएगा तो बिहार में अब गुजरात, जब हम किसानों की बात करते हैं तो हमें कोल्ड स्टोरेज की बात करनी होती है। गुजरात जैसे राज्य में 1000 कोल्ड स्टोरेज हैं। हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो 2500 कोल्ड स्टोरेज है। बिहार में मात्र 313 कोल्ड स्टोरेज हैं। कैसे होगा? आप लोग भी थे तो क्यों नहीं आवाज़ उठाए जब सरकार में थे? नीतीश जो कोल्ड स्टोरेज है वो सब हमारे शासनकाल का है। अब आप देखिए कि आप लोग भी गाँव से आते हैं, पहले स्टेट ट्यूबवेल होता था जो गाँव में सरकारी बोर्डिंग होता था पानी पटाने के लिए। आज कोई सरकारी बोर्डिंग है क्या? 2005 के बाद सारे बंद कर दिए गए। किसानों की लागत अब दुगनी हो रही है और आमदनी घट रही है। अगर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की कोई योजना है, कोई नहर की योजना है, इस सरकार के पास नहीं है। सब्सिडी पे खाद देने की योजना है, नहीं है। हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, लगातार यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अभी चिराग पासवान जी नौजवान हैं, वो आए थे तो कहते थे यहाँ तो फूड प्रोसेसिंग के हम यूनिवर्सिटी बैठाएंगे। पशुपति पारस भी बोले। इनसे पहले उनके चाचा जी मंत्री थे, वो भी यही बात बोल के गए। और उससे पहले इसी विभाग के मंत्री इसी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आदरणीय रामविलास पासवान जी रहे। तो ये लोग ठगते हैं या नरेंद्र मोदी जी के दबाव में बोलते हैं। कोसी परियोजना 15 में ही नरेंद्र मोदी जी घोषणा किए थे, जिसमें भीमनगर से लेकर मधेपुरा तक की जोड़ने की बात कही गई थी, उसको उसमें छोड़ दिया गया है। एम्स किस हालात में है? 2019 में मेट्रो चला, मेट्रो कहाँ छोड़ा गया? तो नरेंद्र मोदी जी की सिर्फ घोषणा होता है, धरातल पे वो कहीं नहीं उतरता है। पटना डाक बंगला पर जो आईटी टावर और आईटी पार्क की बात चल रही है, ये क्या है? पर हम तो चाहते हैं कि आईटी पार्क अगर बनाना है तो पटना डाक बंगला पे क्यों? वहाँ तो जगह छोटा होगा, डाक बंगला पे तो कोई जगह नहीं है। और आपको छोटा घर भी खरीदेगा तो नहीं मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि बड़े इलाके में आईटी हब हो, आईटी पार्क हो, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। जैसे बेंगलोर में,
जैसे हैदराबाद में आईटी हब है, आईडी पार्क है। ये 20 साल के नीतीश कुमार जी या 10 साल के 11 साल के नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि इन लोगों ने माना है कि बिहार पहले ज्ञान की फैक्ट्री थी, अब इसको मजदूर का फैक्ट्री बना दो। चूँकि यहाँ अगर आईटी हब हो जाएगा, उद्योग का हब होगा, तो बिहार के लोग बिहार काम करने लगेंगे, तो गुजरात और महाराष्ट्र में कौन काम करेगा? तो बिहारी को मजदूर बनाने रखने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी के पास आप है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एयरपोर्ट को जो मामला चल रहा है उसको सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, बिहटा को लेकर हो या भागलपुर को लेकर हो। हम लोग आप तो मीडिया के साथ ही हैं, आप भी कई बार कवर किए होइएगा। लगातार 10 साल से आप बिहटा एयरपोर्ट सुन रहे हैं, उड़े हैं कभी क्या? सिर्फ उसी प्रकार से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 2018 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में एगो सी प्लेन से उड़े थे, उस सी प्लेन को दोबारा आप लोग देखिए कहीं, उसी सी प्लेन जैसा नरेंद्र मोदी का बजट है। तो आप लोगों ने देखा और सुना, हमारे साथ थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी। राजेश राठौड़ ने क्या कहा आपने सुना। तो इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।